Good morning, students. Today we are going to start a very nice chapter that is new to us, but the topic is surely not new. Honesty is the best policy. अभी तक की पढ़ाई में आपको कई बार ये सेंटेंस बराबर सुनने को मिला होगा और संभव है कि आप इस सेंटेंस का पूरा मतलब भी जानते होंगे। अगर नहीं तो मैं बता भी देता हूँ। ईमानदारी ज़िंदगी के बहुत सारे सिद्धांतों में से सबसे बेहतर सिद्धांत है। क्यों, कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को निश्चित रूप से कई तरह के स्टोरीज लिखे गए हैं, उसमें एक्सप्लेन किया गया है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऑनेस्टी क्यों और कैसे बेहतर है। अगर गौर से देखें तो शुरू के पैराग्राफ में पैरा में ही हम लोगों को क्लियरली विजिबल है। वी कैन सी एन ऑनेस्ट पर्सन is the one who tells truth and does not lie and steal. एक ऑनेस्ट व्यक्ति यानी ईमानदार व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो अक्सर सच्चाई का साथ देते हैं, सच बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते, किसी की चोरी नहीं करते, दुख नहीं पहुंचाते। और ये जो स्टोरी दिया गया है एक ऐसे ही ईमानदार लेकिन गरीब इंसान के बारे में जो घूम घूम कर अपने ऑनेस्टी को की वजह से प्रसिद्ध हो जाता है, घूम कर ज़िंदगी जीता है। इसके बावजूद वो पूरे ज़िंदगी को एंजॉय करता है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये विश्वास लेकर हम पढ़ें और देखें कि ज़िंदगी में ये ऑनेस्टी कैसे सबसे बेहतर पॉलिसी में से है। इन ए स्मॉल विलेज ऑफ केरला, कहानी की शुरुआत केरल जो इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में से एक है, वहाँ के एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक देयर लिव्ड अ वेरी पुअर मैन, एक बहुत गरीब आदमी रहता था वहाँ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ए कोस्टल हट, अपने बच्चों और पत्नी के साथ एक कोस्टल हट में। कोस्टल हट, अगर आप कोस्टल का मतलब समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हट का उसको जोड़कर, क्योंकि हट में सभी बच्चे लगभग जानते होंगे झोपड़ी। कोस्टल यानी समुद्र के किनारे वाला इलाका कोस्ट कहलाता है। और ऐसे एरिया में एडजेक्टिव के रूप में जब हम यूज करते हैं तो वो कोस्टल बन जाता है। थिंग्स हैड बीन बैड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उस इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी दिनों से खुशियों का कोई ऐसा मौका नहीं आया था जब वो और उसका परिवार अच्छे से खुशीपूर्वक रह सके। बट द पुअर मैन फेस्ड ऑल द मिसफॉर्च्यून्स विद होप एंड करेज, और जो कोई भी परेशानी अक्सर उसकी ज़िंदगी में आती थी, इसको वो पूरे आशा से, पूरे हिम्मत से, विश्वास से उसको जीता चला जा रहा था। बिकॉज ही हैड हर्ड पीपल सेइंग, क्योंकि उसने ये सुना हुआ था दैट इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द प्रेजेंट डॉन। ये अक्सर कहा जाता है और हम लोग भी सुने हैं, आप भी हो सकता है सुने होंगे कि अगर बहुत बुरे दिन चल रहे हों तो हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि अब वो समय बहुत करीब है जब हमें सबसे सुनहरा सुबह देखने को मिलेगा, यानी सुनहरे दिन देखने को मिलेगा। One day a Chinese merchant whose ship had been wrecked, एक दिन एक चाइनीज व्यापारी जो जहाज में अपने सामान को लेकर जा रहा था, अचानक वो जहाज जो है किसी चीज़ से टकराकर टूट जाता है। Came to the shore,
और फिर मजबूरन उसको समुद्री किनारे तक आना पड़ता है इन स्मॉल बोट। उस चाइनीज व्यापारी को एक छोटे से बोट में सवार होकर वहाँ अपनी जान बचाने के लिए आना पड़ता है। ही लैंडेड क्लोज टू द पुअर मैन्स हट। संयोगवश वो इंसान जो चाइनीज़ था वो एक गरीब परिवार, वही किसान ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति के झोपड़ी के पास ही रुका एंड बेग्ड फॉर समथिंग टू ईट। क्योंकि भूख लगी हुई थी तो उसने प्रार्थना करी कि क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो। देयर वॉज अ लिटिल कांजी और राइस ग्रूवल इन द हाउस। अब बच्चे जानते होंगे कि कोस्टल एरियाज में राइस की, चावल की खेती बहुत अधिक होती है, धान की, जिसमें से चावल निकलता है। इस चावल के ग्रूवल उस घर में थे। ग्रूवल का मतलब क्या होता है, गौर से आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चावल को जब हम हांडी में पकाते हैं तो उसमें एक तरह का लिक्विड जो चावल निकाल लेने के बाद बच जाता है वो भी खाने योग्य होता है। उसमें बहुत सारी एनर्जी की चीज़ें रहती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विड के साथ मिलाकर बनाया हुआ चीज़, खासतौर पे मिल्क या पानी, दूध या पानी के साथ बनाया हुआ, वो थोड़ा सा उसके घर में था। इस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते थे जो खाने के लिए उपलब्ध था वहाँ? कांजे। द पुअर मैन्स वाइफ ऑफर्ड इट टू द स्ट्रेंजर। वो ईमानदार आदमी या फिर गरीब आदमी का जो की पत्नी जो थी, वो उसने उस अजनबी व्यक्ति को वही गरम गरम वो सामान कांजी जो था वो खाने के लिए दिया, लेकिन देते वक्त बहुत ही प्रेम से उसको ये चीज़ ऑफर करी। वो द स्ट्रेंजर रेलिश्ड द ग्रुएल। रेलिस्ट मतलब स्वाद ले लेकर खाना। स्ट्रेंजर को ये चीज़ बहुत पसंद आया, स्वाद ले लेकर वो खाया क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। एंड सेड यू हैव नॉट गिवन मी जस्ट अ मील। तुमने मुझे सिर्फ, और फिर वो बोल भी पड़ा कि तुमने मुझे सिर्फ भोजन ही नहीं दिया है, बट यू हैव गिवन मी माई लाइफ, बल्कि तुमने मुझे एक जीवन दिया है। आई विल नॉट फॉरगेट यू योर चैरिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। मैं आपके इस दान को कभी नहीं भूलूंगा अपनी ज़िंदगी में। बट नाउ आई आस्क यू फॉर वन मोर फेवर। लेकिन मैं अब एक और आपसे उम्मीद रखता हूँ। दो आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई गुड्स इन द स्टॉर्म। क्योंकि मेरे सारे चीज़ आंधी तूफान में खो गए हैं, सब गायब, नुकसान में हो गए हैं। आई हैव सेव्ड ए फ्यू जार्स। मैंने कुछ जार्स को बचा कर रखा है। जार किसको कहते हैं ये जान लें। आमतौर पे कंटेनर, किसी बर्तन के, बड़े बर्तन को हम लोग जार कहते हैं। आई वॉन्ट यू टू कीप दीज जार्स विद यू सेफली अंटिल आई रिटर्न। मैं चाहता हूँ कि इस जार को आपके पास रखूँ, सुरक्षित रहने के लिए, ताकि कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में इसका मैं आऊँ और उपयोग कर सकूँ। मैं जब भी आऊँ तब तक यहाँ रहे वो। द पुअर मैन प्रोटेस्टेड। अब ये पुअर मैन जो था वो इस चीज़ का विरोध कर दिया। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड अनसेफ हट। कारण भी सही था, क्योंकि वो गरीब था, उसका झोपड़ी बहुत छोटा था, सुरक्षित भी नहीं था, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं था कि वो सारे वैल्यूएबल चीज़ों को वहाँ रख सके। ऐसी बात उसने स्पष्ट रूप से कह भी दी। देयर इज़ नथिंग वैल्यूएबल इन द जार्स। लेकिन चाइनीज़ का जवाब फिर भी वही था कि नहीं, इसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ है ही नहीं। ये मैं समझ सकता हूँ कि स्टोरी शुरू करने के बाद
बीच में रोकने पर निश्चित रूप से आप लोगों को एक तो जिज्ञासा भी बनती है और दूसरी तरफ ये भी कि उस चीज़ को लेकर हम बराबर सोचने लगते हैं, है ना। तो सोचने लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये बात भी ध्यान में रखना होता है हमने कि एक दिन में हम कितना चीज़ पढ़ सकें। खैर, अब अगले पेज पर जाने से पहले मैं आपको उस हार्ड वर्ड्स वगैरह के बारे में बता दूं। एक्स्ट्रावेजेंटली मीन्स विद अ लैक ऑफ रिस्ट्रेन, किसी भी तरह का प्रतिरोध किए बिना, इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, चाहे कि संसाधन का उपयोग में हो या फिर किसी पैसे को खर्च में हो, इसके बारे में कोई तनाव नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। रेक्ट का मतलब यहाँ पर है रुइंड, मतलब टूट जाना, बिखरा हुआ, टूटा हुआ। ग्रुअल आप उस डिश को कह सकते हैं जिसको कांजी नाम दिया गया था। वास्तव में ग्रुअल आमतौर पे लिक्विड में पकाए हुए चावल के भोजन को कहते हैं। रेलिस्ट, किसी चीज़ को बहुत आनंद से स्वादपूर्वक लेकर खाना रेलिशिंग कहलाता है। तो बच्चों, आप आज के लिए तो मैं इतना ही करूँगा, इसलिए कि आप बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस काम को, किसी भी काम को फेज वाइज करें, समझें। कल इस स्टोरी को रिकैप भी देंगे और उसके बाद हम फिर इसके अगले पेज पे दिए हुए पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना ज़रूरी समझता हूँ। आप में से बहुत बच्चों ने किताब नहीं ली है अभी। शायद ये सोच रहे हों कि स्कूल खुलेगा या ना खुलेगा। अगर स्कूल ना खुले तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? और ऐसा कहीं हुआ है कि स्कूल ना खुले? ये विपरीत परिस्थिति है। ऐसे में हमें धैर्य के साथ अपने काम को निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उस काम को सही तरीके से पूरा किया जा सके। इसमें आपको स्कूल प्रशासन भी मदद करेगी, सभी शिक्षक भी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके समराइजेशन को और जो फेयर कॉपीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आप सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ याद कर पाएंगे। और रिमेंबर, मैं बराबर कहता हूँ, समझना बेहतर है, याद करना कुछ दिनों के लिए हमारे दिमाग में ठहरता है। Anyway, this is my duty to convey you all what you have to do, what you should do to get on the right track. It is up to you and your parents what you are doing. Thank you, have a nice day, and wish you tomorrow to see back during the class. Have a nice day.